बुद्धि बल। राजनगर में एक दर्जी रहा करता था। उसका नाम वशीर था। वशीर का पिता भी एक दर्जी ही था। वह मरते समय वशीर के लिए एक सिलाई मशीन छोड़ गया था। वशीर ने धन कमाकर जल्द ही सिलाई की 4 नई मशीनें खरीदी। वशीर अपने पिता की तरह वक्त पर कपड़े सीकर ग्राहकों को संतुष्ट किया करता था। वशीर के कारण जिन दर्जियों का काम छूट गया था, उन सब ने मिलकर वशीर को तबाह करने की योजना बनाई। उनमें रहमान नामक एक दुष्ट दर्जी था। उसने सलाह दी कि ओझा के जरिए वशीर पर तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो वह तबाह हो जाएगा। एक दिन सारे दर्जी एक ओझा के घर पहुँचे, मगर ओझा के घर पर ताला लगा था। दूसरे दिन रहमान की दुकान में एक ओझा जैसा आदमी आ पहुँचा। उसने पूछा, पता चला है कि कल आपने मेरे गुरुजी को याद किया था। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। बताइए क्या बात है। उस व्यक्ति की वेशभूषा देखकर रहमान को लगा कि यह सचमुच का ओझा है। रहमान ने विस्तार से उसे सारी बात बताई। ओझा के शिष्य ने पूछा, इसके लिए क्या तुम कुछ खर्च उठा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। रहमान ने जवाब दिया, मैं तुम्हें जादू के नींबू दूंगा। तुम लोग उनके भीतर सोने का एक एक सिक्का रखकर वशीर की दुकान में डाल देना। तुम्हें हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। सबने वैसा ही किया। कई दिन बीत गए, पर वशीर के काम में कोई फेर बदल न हुआ, बल्कि उसने 10 और सिलाई की मशीनें खरीद ली। यह सब देखकर सारे दर्जी हताश हो गए। सारे दर्जी ओझा के घर पहुँचे और पूछा, महाशय, आपका शिष्य कहाँ रहता है? ओझा ने आश्चर्य में आकर कहा, मेरा कोई शिष्य नहीं है। मैं स्वयं इस धंधे से अपना पेट ठीक ढंग से नहीं पाल पा रहा हूँ, तो भला मैं शिष्य कहाँ से रखूँगा? रहमान आश्चर्य में पड़ गया। इस बीच वशीर ने अपनी गली में सभी दर्जियों को अपनी नई दुकान के उद्घाटन पर निमंत्रण भेजा। उनकी उन्नति का रहस्य जानने के लिए सभी दर्जी वशीर की दुकान पर पहुँचे। वशीर ने सबका आदर सत्कार किया। रहमान अपने कौतूहल को रोक न सका। उसने पूछा, भाई वशीर, अचानक तुम्हारे पास इतनी सारी संपत्ति कैसे आ गई? अल्लाह ने मेरी दुकान में 10 नींबू और 10 सोने के सिक्के भिजवा दिए हैं। नींबुओं का रस शरबत पिया तो शरीर में ताकत बढ़ गई, और सोने के सिक्कों से नई मशीनें खरीदकर दुकान का कारोबार बढ़ाया। वशीर ने उत्तर दिया। दर्जियों ने रोनी सूरतें बनाकर कहा, वे सोने के सिक्के हमारे ही हैं। हम लोगों ने तुमको तबाह करना चाहा था, इसके लिए हमने अपना सब कुछ बेचकर सोने के सिक्के खरीदे थे। उसके जरिए हमने अपनी सारी दरिद्रता तुम्हारे सिर लादनी चाहिए, मगर हमारी कोशिश बेकार हो गई। वशीर ने बड़े ही स्नेह भाव से उन्हें समझाया। मैंने सिलाई की नई मशीनें खरीदी हैं। उन पर काम करने के लिए मुझे 10 दर्जियों की जरूरत है। तुम में से कोई भी आकर यहाँ काम करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम लोग जितना काम करोगे उतना धन तुम्हारा होगा। इसके बाद सभी दर्जियों ने वशीर के यहाँ काम करने की बात मान ली। जिस दिन 10 दर्जियों ने वशीर को बर्बाद करने की योजना बनाई थी, उस दिन ओट में रहकर वशीर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, और उसने ओझा के शिष्य के रूप में उनकी योजना विफल की थी। पर उसने जिंदगी भर इस रहस्य को गुप्त ही रखा।